हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आरसीबी की। अब आरसीबी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि क्या भाई इस बार वो जो इनका एक आइकॉनिक इवेंट होता है, मतलब अनबॉक्स इवेंट होता है और काफी पॉपुलर होता है, और इस बार तो भाई आप डिफेंडिंग चैंपियंस की हैसियत से जा रहे थे, तो इस बार तो और ज्यादा भव्य या और ज्यादा एक अमेजिंग एक एक्सपीरियंस होने वाला था आरसीबी फैंस के लिए। लेकिन क्या मतलब जो रीसेंट टाइम्स में चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जो एक थोड़ा सा होल्ड था, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। रिपोर्ट्स अलग अलग सजेस्ट कर रही हैं कि आरसीबी के जो होम है वो बदल गया है, डीवाई पाटिल में आपके मुकाबले होंगे एंड देन रायपुर में आपके मुकाबले होंगे। लेकिन उसी बीच एक वायरल ट्वीट आता है आरसीबी की तरफ से जो कि इंडिकेट करता है कि भाई आरसीबी इज प्रेसिंग हार्ड। आरसीबी डेस्परेट है कि भैया हमें होम कमिंग करनी है, हमें अपने होम फैंस आप कह सकते हैं उन्हीं के सामने खेलना है, जहां पर आपने देखा यार इस बात का तो उन्होंने बेसब्री से इंतजार करा होगा ना। 17-18 साल लग गए वो ट्रॉफी जीतने में, और इस बार तो वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन होने वाला था, बट स्टिल उसको लेकर एक होल्ड लग गया। आपको पता है जब पिछले बार एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, सेलिब्रेशंस जो है वो मातम में बदल गई थी, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तब उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। आप कह सकते हैं सरकार ने ब्लेम कर दिया ऑफिशियल्स पर एंड आरसीबी भी उसके कटघरे में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो फैसला लिया गया था वो यही था कि लार्ज गैदरिंग से अब आप बचेंगे भाई। यहां पर जब तक वहां पर वो प्रॉपर फैसिलिटीज ना आ जाएं, सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट ना कर दिया जाए, या फिर आपको वो मेजर्स लेने होंगे जिससे कि चिन्नास्वामी लार्ज गैदरिंग्स के लिए सेफ हो, तब तक भाई चिन्नास्वामी में कोई भी हाई प्रोफाइल इवेंट्स नहीं होंगे। शुरुआत कहां से होती है? महाराजा टी20, उसके बाद से सबसे बड़ा झटका चिन्नास्वामी स्टेडियम को तब लगा, और कहीं ना कहीं उसका एक कह सकते हैं ना कि इंडिकेशंस आने वाली थी कि भैया पहले तो ये टी20 आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप, देन टी20 वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल, चिन्नास्वामी स्टेडियम एनी टाइम सून तो मतलब कोई आपको बड़े मैचेस होस्ट करते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन वही है कि जो कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन है भाई, उन्होंने रिसेंट टाइम्स में उन्होंने ये इंश्योर करा कि हम बेहतर तरीके से आएंगे चिन्नास्वामी में, और ज्यादा बेहतर चीजें होंगी, बट स्टिल उसको लेकर एज ऑफ नाउ वो क्लैरिटी नहीं है कि आरसीबी के जो मुकाबले हैं वो क्या आईपीएल वाले जो आपके मुकाबले होने वाले कि क्या वो डीवाई पाटिल में होंगे, या फिर आप मान के चल रहे हैं कि नहीं आरसीबी अभी भी वो कोशिशें कर रहा है कि आप भाई रोक लें अपने मुकाबले, अपने होम ग्राउंड को वहां पर दोबारा से रिटेन कर लें और चिन्नास्वामी में ही आपके मुकाबले हो। अब वो वायरल ट्वीट आपको बता देते हैं कि क्यों इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि जो ये अनबॉक्स इवेंट है कहीं उसके लिए तो आरसीबी, ये जैसा हमने कहा कि वो आर दे प्रेसिंग हार्ड, कि वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। इवन 4.5 करोड़ की जो एक इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई फ्रेंचाइजी खुद करेगी। ये जो सिक्योरिटी मेजर्स किए जा रहे हैं, एडवांस्ड एआई वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी वो जो यूज की जा रही है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, और आरसीबी केयर्स, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहां पर ट्वीट में, कि भाई वो पूरी तरीके से रेडी रहना चाहते हैं कि अब फिर से वो चीज रिपीट ना हो। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको याद आएगा, स्टैम्पेड इंसिडेंट, जिसको लेकर आरसीबी पर ये सवाल उठे थे कि जबकि प्रशासन ने आपको कह दिया था, जो आपके पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल हैं, उन्होंने वहां पर आपको इंडिकेट कर दिया था कि शायद इस तरीके की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड ना करवा पाए, उसके बावजूद भी वो सेलिब्रेशंस हुई थी। और आप सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद आप सब जानते हैं कि भाई लॉ, मतलब आपके जस्टिस डिकूना, उन्होंने जो एक वर्डिक्ट दिया था, फाइनल वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने यही बताया था कि भाई आरसीबी ना वहां पर आपकी प्रॉपर इवैक्यूएशन या क्राउड मैनेजमेंट ना उस तरीके से एज ऑफ नाउ वो अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है। जब तक ये बेहतरी नहीं होगी, जब तक हम अलाउ नहीं कर सकते चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी आपके बड़े मुकाबले हों। लेकिन अब जो उन्होंने आरसीबी ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये इंडिकेशंस हैं कि वो अनबॉक्स इवेंट के लिए कहीं ना कहीं वो उस चीज को प्रेस कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ जो सबसे बड़ी रिपोर्ट अभी रिसेंट टाइम में आई थी वो यही थी, टीओआई की रिपोर्ट थी कि जो भी आपके मुकाबले हैं इस बार वो शायद चिन्नास्वामी स्टेडियम में ना हो, लेकिन फॉर फ्यूचर मे बी आरसीबी इस चीज को कंसिडर कर रहा हो कि अगर हम अभी से ही उन चीजों पर वर्क करेंगे जो कहा गया है, जो कानून ने वहां पर उनको बताया भी है कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी वहां पर उसको टाइट करिए, और आपको वो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और आपको और ज्यादा जो हम कह सकते हैं ना कि आपको बेहतर तरीके से आना पड़ेगा। तो केएससी जैसे कह सकते हैं इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन टू द केएससीए, कर्नाटका स्टेट जो आपकी क्रिकेट एसोसिएशन है, आरसीबी ने प्रपोजल रखा है कि भाई 300 से 350 एआई एनेबल्ड कैमरास को इंस्टॉल किया जाए। उन्होंने प्रपोजल रखा है, और उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई आप उसमें कि मतलब जो फाइनेंसेस जो भी इन्वॉल्व होंगे, आरसीबी ने खुद वो इनिशिएटिव लिया है कि भैया वो सारा खर्चा हम बेयर करेंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं वहां पर मेंशन्ड है कि आरसीबी हैज फर्दर कमिटेड
टू बेरिंग द एंटायर कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट है ये, 4.5 करोड़ की कॉस्ट बताई जा रही है एस्टिमेटेड कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 4.5-5 करोड़ रुपए में ये 300 से 350 एयर जनरेटेड कैमरास वहां पर इंस्टॉल हो जाएंगे, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर आपकी सिक्योरिटी सारे मसलों को वहां पर सुलझा दिया जाएगा जिनको लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सवाल उठे हैं। तो कहीं ना कहीं यही है अनबॉक्स इवेंट की जो हम चर्चा भी करते हैं कि यार जब आप YouTube पर भी देखते हैं, आईपीएल से पहले एक आइकॉनिक इवेंट की हम चर्चा करें, आपको यही याद आएगा कि ज्यादा फ्रेंचाइजी मतलब इतनी एक्टिव नहीं रहती, इतनी प्रोएक्टिव नहीं रहती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, खिलाड़ियों को हमने देखा किस तरीके से हॉल ऑफ फेम में भी वहां पर इंक्लूड किया जाता है। पहले दुनिया ट्रोल कर देती थी आरसीबी को कि यार आपने जीता कुछ नहीं है, आप सबको वहां पर मेडल पकड़ा दो, किसी को ट्रॉफी पकड़ा दो, आपने वो कह सकते हैं ना कि अपने मुंह में या मुट्ठी हो आप बन रहे हो। लेकिन इस बार तो यार वो लेजिट होता ना, आपकी वुमेन्स टीम ने टाइटल जीता, उसकी सेलिब्रेशन हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार आपकी मेंस टीम ने भी टाइटल जीत लिया था। तो ये है, अब आरसीबी तो और ज्यादा तगड़ा होकर आना चाह रहा था, बट स्टिल अनबॉक्स इवेंट अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होता है ना, तो वो अपने आप में आरसीबी को एक बड़ा झटका ही लगेगा, क्योंकि उनके फैंस ऑब्वियसली फैंस कहीं पर भी टर्न अप कर जाएंगे। अगर वो डीआई पाटिल में अरेंजमेंट्स होंगी तो डीवाई पाटिल में भी टर्न अप कर जाएंगे। बट बड़ा सवाल यही है कि मतलब आरसीबी का ये जो चीजें आ रही हैं आईपीएल से ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आरसीबी भी इस बात को सेंस करता है कि चिन्नास्वामी ही हमारी एक आइडेंटिटी है, और चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगर हमारी होम कमिंग हो पाएगी तो शायद इट्स गुड फॉर बिजनेस, जैसे एक होता ना टर्म कि यार उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो पाएगी पॉपुलैरिटी के लिए और इन जनरल आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए, इससे बेहतर चीज नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट आप अनबॉक्स इवेंट के लिए वहां पर वो चीजें मैनेज करवा पाए। लेकिन फिर वही सवाल उठेगा कि भैया जब वहां पर मैचेस ही अलाउ नहीं किए जा रहे हैं, लार्ज गैदरिंग्स मना ही कर दिए, तो अनबॉक्स इवेंट तो आप भूल ही जाओ। तो ये है, क्या आरसीबी फ्यूचर के तौर पर प्लानिंग कर रही है? इस बार क्या वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि समय आपके हाथों से निकल गया है, मतलब अब आप इस बार तो कुछ नहीं कर सकते, मे बी फॉर फ्यूचर आप इन सारी कंसिडरेशंस को वहां पर रख रहे हो, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा यहां पर एक इनिशिएटिव लिया है। और 4.5 करोड़ रुपए जो बताए जा रहे हैं, 300 एआई जनरेटेड कैमरास वो चाहते हैं, प्रपोजल रखा गया है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सामने कि हम ये सारी कॉस्ट बियर करेंगे और हम चाहते हैं आरसीबी सेफ हो उनके फैंस के लिए, और फिर से आरसीबी की उनकी होम कमिंग हो चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जल्द से जल्द ये हो पाएगा क्या? ये इस आईपीएल में हो पाएगा? इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एज ऑफ नाउ। ऑफिशियल आने पर सारी खबरें आपको गेम चेंजर्स पर मिलेंगी। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।